देर हो गई। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शन। दूध आ गया होगा। दूध कहाँ गया? अभी तक आया नहीं। बाहर तो नहीं रखा। कमाल है, उसे तो बोला था जल्दी दूध देने के लिए। सोडी के घर जाके चेक करता हूँ। इसके घर पे भी दूध नहीं दिया है। ओहो, मतलब संतोष दूध देने आया ही नहीं है। ये दूसरा दिन और लेट हो गया। लगता है लेट हो गया है, फोन करके पूछना ही पड़ेगा। पहले दिन टाइम पे दे दिया, दूसरा दिन पे लेट। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे संतोष, तुमने अभी तक दूध दिया नहीं भाई। क्या बात कर रहे हो भिड़े भाई, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपके गोकुल धाम में सभी घरों के बाहर दूध की थैलियां रखकर निकला हूँ। कमाल है, लेकिन मेरी थैली में तो दूध है ही नहीं। आप नींद में हो क्या? ध्यान से देखिए, दूध वही थैली में होगा। ओके ओके। कमाल है, मेरी थैली में दूध नहीं है, सोडी की भी थैली में दूध नहीं है, और ये कह रहा है कि दूध पहुंचा दिया। दूध गायब कहाँ हो गया? माधवी, ए माधवी, माधवी, अरे दूध नहीं है थैली में। ना? थैली में दूध नहीं है। तो आया नहीं होगा अभी तक। अरे दूध गायब हो गया है। कर? दूध गायब हो गया है। ये नहीं हो, ते कर लो। दूध गायब कैसे हो गया? अरे पता नहीं माधवी, मैंने थैली में चेक किया तो दूध नहीं है। मैंने सोडी के घर पे जाके भी चेक किया तो उसके थैली में भी दूध नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता? मैंने संतोष से बात की ना फोन पे अभी। उसने बोला कि उसने सबके घर पे दूध पहुंचाया है। भैया, तो दूध गायब कहाँ हो गया? इस तक गायब कैसे हो गया? अरे चेक क्या करिए, बोला ना गायब हो गया नहीं है। ऐसे कैसे दूध गायब हो गया? रोशन भाभी को जाके पूछते हैं कि सच में दूध गायब हुआ है या उन्होंने निकाल लिया है। ये देखो, नहीं है। जाके जरा देखना पन्नों पर कौन छे। क्यों ना देखना रोशन, दरवाजे पे कौन है? टुक टुक टुक। कोई चोर तो नहीं होगा ना? तू भी बड़ी भोली है यार। अरे चोर होगा तो घंटी मार के थोड़ी ना आएगा। हाँ टिपन छे। और अगर चोर हुआ भी तो मैं उन्हें छड़ाऊंगा थोड़ी ना। टिपन छे। चाचा जल्दी जोनी कौन छे? हमारे इतनी बार बेल बजाई है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सो रहे होंगे। मी काय म्हणते, हाथी भाई के घर के बाहर चेक करें? हाँ ठीक है, वहां जाके चेक करते। अगर वहां भी दूध नहीं हुआ ना तो पक्का संतोष ने दूध दिया ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं। हो, असं काय पण तो? कौन है भाई? और बेल बजा के यहीं चले थे। ओ कौन है भाई? अरे उठ गए तुम? माधवी नहीं, वो बेल आपने बजाई थी। हाँ। तो बेल बजा के भाग क्यों गए? भागा कौन? भागे नहीं, तुमने दरवाजा खोला नहीं बहुत देर, तो हम लोग जा रहे थे। अच्छा सब ठीक तो है? हाँ अंदर। रोशन, अरे माधवी भाभी, भिड़े भाई। रोशन भाभी, आपने आपकी थैली में से दूध निकाल लिया? नहीं। मतलब आपकी थैली का भी दूध गायब है? गायब? इटली? दूध गायब है? वो नहीं, संतोष दे के नहीं गया होगा। नहीं सोडी, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, तो मेरी बात हुई उससे, तो उसने बोला कि उसने सबके घर पे दूध पहुंचाया है। तो फिर दूध गया किधर? वही तो पता नहीं चल रहा है। सोडी एक काम करते हैं, अब भी कभी सबके घर जाते हैं और पूछते हैं। चलो चलो। उस सवेरे सबके घर जाना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, फोन पे ही बात कर लेते हैं। हाँ ये आइडिया अच्छा है। एक काम करता हूँ, मैं जेठालाल और हाथी भाई को फोन लगाता हूँ, तुम पोपट, अय्यर और मेहता सबको फोन करो। हाँ ठीक है, अभी नीचे मिलते हैं। जेठालाल के घर पे नहीं आया दूध, हाथी भाई के घर पे दूध नहीं आया। अरे मेहता साहब, अय्यर और पोपू के घर के बाहर भी दूध नहीं है। आ रहे हैं ना सब नीचे? हाँ मैंने सबको बोला नीचे आने के लिए। हाँ तो चलो हम भी अभी के अभी बात करते हैं सबसे। हाँ मैं संतोष को भी फोन करके अब भी कभी सोसाइटी बुलाता हूँ।
अरे भैया तुम बोल रहे हो ना कि सबके घर में दूध रखा है, लेकिन यहाँ पे किसी घर में दूध है ही नहीं। तुम अभी कभी सोसाइटी आ जाओ। हाँ भाई भिड़े, क्या भाई, क्या दूध तो इधर भी नहीं है, कहीं नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है दूध का यार? ये वो संतोष कहीं आज दूध रखना भूलता नहीं गया? अरे उसका कहना है कि वो सबके घर में दूध रख के चला गया है। आधाराम, तुमने संतोष से बात किया? हाँ यार, मैंने अपने घर के बाहर चेक किया, सोडी के घर के बाहर चेक किया, तो थैली में दूध नहीं था। तो मैंने उसको तुरंत फोन लगाया, तो उसका यही कहना है कि मैं तो दूध रख के चला गया। ऐसे कैसे? कमाल है, अगर संतोष दूध रख के गया है तो हम में से किसी के घर के बाहर दूध क्यों नहीं है? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना आतिफ भाई। अगर संतोष दूध रख के चला गया है तो फिर दूध गया कहाँ? जमीन गटक गई कि आसमान पी गया? उसको बोल देना कि उसको आज के दूध का पैसा नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं उसे? वो तो अपना पैसा मांगेगा ना, क्योंकि उसके हिसाब से उसने दूध रखा है। नहीं, मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ, मुझे आज उसका दूध नहीं मिला है। अरे एक मिनट पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, अभी आज हमको दूध नहीं मिला है तो फिलहाल कहीं बाहर से दूध मंगा के आज का दिन चला लेते हैं ना भाई। इसके लिए इतनी सुबह सुबह नींद खराब करके या आपातकालीन मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी भिड़े? कमाल है जेठालाल, यहाँ पे सबकी थैलियों में से दूध गायब है और तुम्हें नींद की पड़ी है। अरे यार भिड़े, थैली में से दूध गायब नहीं हो गया, दूध की थैली गायब हो गई है। हाँ मतलब वही, बाहर कपड़े की थैली में से दूध की थैली गायब हुई है। ऐसे बोलो ना भाई। तो अभी दूसरा दूध मंगाना है कि यहाँ खड़े खड़े चर्चा ही करनी है? अरे तुम्हें चाहिए तो तुम मंगवाओ ना। तो तुम्हें नहीं मंगाना है? अरे यार तुम लोग बस करो ना यार, कहीं भी शुरू हो जाते हो यार। यार दूध नहीं है, सुबह सुबह तुम दिमाग का दही कर रहे हो यार। जेठालाल तुम शांत रहो यार। अरे मैं तो चुपचाप शांति से घर पे सोया ही था, इसने फोन करके जगह और इधर मैदान में लाके खड़ा कर दिया। क्या मैदान? शाहू, तुम्ही तर शांत व्हा। मी काय म्हणते, ये चर्चा करने का समय नहीं है। दूध कैसे गायब हुआ है उसके बारे में सोचते हैं ना। हाँ तो एक काम करो बेटे, सबसे पहले उस संतोष को यहाँ बुलाओ भाई, तब पता तो चले कि दूध गया कहाँ। मैंने फोन किया मेहता साहब, वो आता ही होगा। ए देखो आ गया। हाँ बोलिए बड़े भाई। अरे पूरे सोसाइटी वाले यहाँ पे खड़े हैं, किसी के भी थैली में दूध नहीं है। नहीं बेटे, थैली में दूध नहीं है, नहीं दूध की थैली नहीं है भाई। भेजते हो? अरे हाँ वही मतलब, बाहर जो कपड़े की थैली लटक रही है ना, उसके अंदर जो दूध की थैली थी ना, वो गायब हो गई है। हाँ वो ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष है। मैंने सच में सबके घर के बाहर दूध रखा था, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो संतोष, तुम पर कोई डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तुमने दूध रखा था तो दूध गया कहाँ, कैसे गायब हो गया? सीधी सी बात है, संतोष दूध देकर चला गया और इससे पहले कि हम थैली में से दूध ले, दूध गायब हो गया, तो दूध की चोरी हो गई है। दूध जैसी चीज को चोरी कौन करेगा बाबा? और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब चोरी करने वाला गोकुलधाम के बाहर से होगा। लेकिन वो होगा कौन और वो पता कैसे चलेगा? तेच तर। अरे भाई मुझे नहीं लगता किसी ने दूध चुराया होगा भाई, क्योंकि अगर उसे चुराना ही होता तो गहने या पैसे ऐसा कुछ चुराता ना। दूध चुरा के क्या फायदा? तो इतने सारा लीटर चुरा के अगर उसने गर्म नहीं किया तो शाम तक तो दूध बिगड़ भी जाएगा। इसलिए दूध चुरा के कोई फायदा ही नहीं है ना भाई। सही बात है। नहीं जेठाल, तुम सही कह रहे हो यार, दूध चुरा के उसको क्या मिलेगा? वो तो उसी को पता जिसने अपना दूध चुराया है। ये दूध चोर अगर मेरे हाथ में लग जाए ना तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। और मैं तो उस चोर की एक एक हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे सोड़ी, तुम उसकी हड्डी तब तोड़ोगे ना जब वो मिलेगा। अरे हाँ, लेकिन वो चोर कौन है वो तो हमको मालूम ही नहीं है। मुझे लगता है ये दूध चोरी करने का काम एक ही आदमी कर सकता है। कौन भाई? कौन? अब्दुल। ना 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 ना, अरे नहीं नहीं, अगं भाई, क्योंकि एक अब्दुल ही है जिसे दूध चोरी करके फायदा हो सकता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं संतोष भाई? हमारे अब्दुल भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हाँ अब्दुल भाई दूध की चोरी क्यों करेंगे? अब्दुल का धंधा मैंने उससे छीन लिया है, तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए अब्दुल ने दूध चुराया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, अब्दुल ऐसा कर ही नहीं सकता। तो यारो, अब्दुल ने भले ही दूध और सोडे के दाम बढ़ा दियो, पर अपना अब्दुल चोरी कभी नहीं कर सकता। देखो, जो मुझे सही लगा मैंने बता दिया, अब मानना ना मानना वो आप सबकी मर्जी।
बात मानने नहीं मानने की नहीं है भाई संतोष। हम अब्दुल को इतने सालों से जानते हैं, वो सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक काम करो, तुम निकलो, थैंक यू आने के लिए, कोई जरूरत होगी तुम बुला ले। ठीक है। एक मिनट, अभी भले ही दूध चोरी हो गया हो, पर हमें आज के लिए दूसरा दूध तो लेना ही पड़ेगा ना। अरे मैं तो कब से वही कह रहा हूँ रोशन भाभी। हाँ, दिन भर कैसे चलेगा दूध के बिना, नहीं कहा? हाँ भाई संतोष, जा भाई दूसरा दूध लेके आ जा। माफ करना जेठा भाई, लेकिन मेरा दूध का आज का सारा स्टॉक खत्म हो गया है। आज आप लोग को कहीं और से दूध लेना होगा। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ले लेंगे किसी दूसरी जगह से। तो मैं चलूं? हाँ तुम निकलो, ठीक है। मैं कल सुबह दूध लेकर आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है। आ जाना लेकिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूध जैसा चीज कोई कैसे चोरी कर सकता है? मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ यार। अरे भाई एक संभावना ये भी तो हो सकती है कि हमें दूध दिया ही नहीं गया हो सुबह। मतलब? अरे मतलब कि संतोष ने हमारे घरों के बाहर दूध रखा ही नहीं हो। अरे तारक, संतोष भाई ऐसा क्यों करेंगे? भाई ये तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करेंगे या क्यों कर सकता है, लेकिन मैं संभावना जता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। संभावना तो ये भी है कि अब्दुल ने दूध चुरा लिया हो। अरे क्या पोपटलाल, क्या बोल रहे हो यार? नहीं भाई, अब्दुल ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ मैं मानता हूँ जेठालाल कि अब्दुल कभी चोरी नहीं कर सकता, लेकिन दूध गायब हुआ है ये सच तो हम सबके सामने है ना। मुझे लगता है कि हमें एक बार जाके अब्दुल से बात करनी चाहिए। सही बात है। नहीं ठीक है, सब चलते बात करते हैं, इसमें क्या है, बात कर लेते हैं। पहले अब्दुल की दुकान तो बंद है। तो दिख ही रहा है भाई। हाँ कल भी अब्दुल ने दुकान देर से ही खोली थी। हाँ तो अब्दुल से बात कर लेते ना, फोन लगाओगे? मैं लगाता हूँ। हाँ उससे वो दूध की चोरी की बात मत बताना। और जनरल फोन स्पीकर पर रखना। जेठा भाई, गुड मॉर्निंग जेठा भाई। हाँ गुड मॉर्निंग अब्दुल। क्या बात है जेठा भाई, आज सवेरे सवेरे फोन किया? हाँ वो तू कहाँ है? मैं रास्ते में हूँ, गोकुलधाम में ही आ रहा हूँ। क्यों? नहीं ठीक है, चल तू आजा, फिर बात करते हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, आजा आजा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, अब्दुल आता है तो उसको दूध की चोरी वाली बात बता देते हैं। नहीं छोड़ी। अरे नहीं भिड़े, बता ही देते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जब अब्दुल से हम दूध खरीदेंगे तो वो पूछेगा ही ना कि आपके यहाँ तो संतोष दूध डाल के गया होगा, तो मुझसे क्यों खरीद रहे हो, तो बताना तो पड़ेगा ना। नहीं बराबर उसको बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई वो संतोष ने दूध की चोरी में उसका नाम लिया था। क्या उसको बेचारे को बुरा लगेगा? कोई नहीं भाई, अय्यर भाई बताना मत है ऐसा सब। नहीं और वैसे भी अब्दुल ये कर ही नहीं सकता भाई, हम इतने सालों से उसे जानते हैं, तो ये बात छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। नहीं बराबर है, बराबर। क्या बात है, आप सब यहाँ पर, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं अब्दुल भाई, हमारे सबके घर के बाहर से दूध चोरी हुआ है आज। क्या दूध चोरी हो गया? हाँ। आप लोग ने संतोष से बात की ना? हाँ अब्दुल, संतोष से बात हो गई। क्या कहा उसने? दूध तो बराबर देके गया था ना? नहीं उसका कहना है कि उसने सबके घर पे दूध दिया है, लेकिन बाद में किसी ने थैली में से दूध चोरी कर लिया है। ये थैली में से दूध चोरी नहीं कर लिया भाई, दूध की थैली चोरी कर ली है। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली बात तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चल तू आ गया, तू सबको दूध दे दे। हाँ अब्दुल भाई। हाँ भाई अब्दुल तो दूध दे, तो घर जाके चाय वाय पी के थोड़ा दिन सुधरे भाई। देखिए मैं दूध तो दे देता हूँ, लेकिन संतोष जो भाव में देता है वो भाव में मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ भाई ठीक है भाई, तुम 60 रुपए प्रति लीटर ही दूध बेचना। वैसे भी कल से तो संतोष दूध देने ही वाला है। ठीक है भाई तुम दूध दो। हाँ लेकिन भाई मेरे पास अभी मैं पर्स नहीं लाया हूँ, तो पैसे बाद में दूंगा तो चलेगा ना? हाँ भिड़े भाई चलेगा। लाओ भाई लाओ। अरे अब्दुल, कहीं तू ये हमारे घर के बाहर से लिया हुआ दूध ही हमें वापस नहीं बेच रहा है ना? आप पोपट भाई। अरे मजाक कर रहा भाई, दे दूध दे। चलो भाई, धन्यवाद अब्दुल। हाँ चलो अब्दुल, थैंक यू। अब्दुल शुक्रिया। चलो अब चाय वाय पी के तैयार होके चले भाई अपने अपने काम पे। दूध चोर का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ लेकिन सोचने के लिए पूरा दिन है, सोचते हैं क्या करना है। चलो व्हाट? पर
ऐसा कौन करेगा? मेरे को तो संतोष पर डाउट है। सोसाइटी में उसको किसी ने भी दूध डिलीवर करते हुए देखा नहीं है। एक्चुअली वो बोल रहा है कि उसने दूध डिलीवर किया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। पर संतोष झूठ क्यों बोलेगा? हमने तो कल ही उससे दूध लेना शुरू किया है ना। करेक्ट। अभी नीचे सोसाइटी में सब लोग उसके साथ डिस्कस कर रहे थे, तब वो अब्दुल का नाम ले रहा था। हाँ? अब्दुल ने दूध चोरी किया होगा। नहीं नहीं, अब्दुल भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो नहीं मान सकती, सॉरी। फिर भी बबीता, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूध का चोरी हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी एकाध के घर से चोरी हुआ होता तो समझ में भी आता। चलो भाई, किसी गरीब को जरूरत होगी तो ले गया हो। यहाँ तो सबके घर के बाहर से दूध गायब हुआ है। इसका मतलब जिसने भी किया है सोच समझ के किया। हो सकता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जेठिया कि सबके घर से एक साथ दूध गायब हुआ हो। तुझे क्या लगता है किसने किया होगा? क्या पता बापूजी, दूध की चोरी कोई क्यों करेगा? लेकिन चोरी हुई है ना भाई, तो पता तो लगाना पड़ेगा ना। तू एक काम कर जेठिया, तेरी दुकान में वो लगा है ना वो सीसीटीवी कैमरा, वो अपने घर के बाहर भी एक लगा दे। बापूजी, अभी दूध की एक थैली चोरी हुई है, उसमें कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे हम लोग? अरे बात दूध की नहीं है जेठिया, आज तो सिर्फ दूध चोरी हुआ। आज अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो उस चोर की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। कल कोई बड़ी चोरी करेगा तो क्या चोरी होने के बाद सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। तो कैसी बात? ठीक है, देखता हूँ। क्या वो सीसीटीवी कैमरा कहाँ कैसे लगाना है? चलिए। कहाँ? नहीं मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जी। अरे अंजलि, टिफिन का क्या हुआ? और मेरा रुमाल कहाँ है? तारक, आपका रुमाल टेबल पे डायरी पे पड़ा है, देखिए। हाँ रख देती हो यार रुमाल। और टिफिन का क्या हुआ भाई? लेट हो रहा है मुझे। अंजलि ओफो, आपका टिफिन भी रेडी है। तारक, हाँ। आपको बिना बात के चिल्लाने की आदत पड़ गई है। अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ अंजलि, टिफिन के बारे में पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ऊंची आवाज में बात करने को चिल्लाना ही तो कहते हैं। भाई सॉरी, असल में दूध की भागदौड़ में दिमाग अस्त व्यस्त हो गया इसलिए। आखिर ये छोड़ो, ये बताओ क्या बनाया आज खाने में? एडीएम स्पेशल ग्रीन सैलेड और जवारी की रोटी। हाँ और डाइट दाल। और कितना खाएंगे आप? क्या बस यार अंजलि, तुम आज रबड़ी बनाने वाली थी ना? बनाने ही वाली थी, लेकिन आप तो जानते हैं ना तारक की रबड़ी दूध से बनती है और दूध तो चोरी हो गया है। थोड़ी देर पहले अब्दुल भाई के वहाँ से हम दूध लेकर आए, और इतने कम टाइम में रबड़ी बनाऊं कैसे? इसलिए मिस्टर तारक मेहता, आज नो रबड़ी, ओनली हेल्दी खाना। दूध चोर भी ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इस दूध वाले ने सिर्फ दूध ही नहीं चुराया, मेरी रबड़ी का सपना चुराया है। जीवन में बड़ी मुश्किल से एक दिन आया था जब मैं जीवन जी सकूं मीठा खा के, वो दिन चुराया है। तारक, रबड़ी फिर कभी? ऐसे ही मन को बनाना पड़ेगा भाई। चलो। वैसे तारक, आपको क्या लगता है ये दूध की चोरी किसने की होगी? पता नहीं कौन है भाई, लेकिन जो भी है कितना हिम्मत वाला है। बिना इस बात की चिंता किए कि पकड़ा जाऊंगा, सबके घरों के आगे से दूध चुरा रहा। तारक, आपको नहीं लगता हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? सोचते हैं क्या करें, देखते हैं बाकी सोसाइटी वाले भिड़े क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं चलूं भाई, मैं ऑफिस चलूं, अगर लेट हो गया तो बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे। और बॉस को ये भी नहीं कह सकता कि हमारी सोसाइटी में दूध चोरी हो गया इसलिए लेट हो गया हूं मैं। कहेगा कहाँ रहते हो भाई तुम? नहीं, हमारे यहाँ भी क्या क्या होता रहता है भाई। चलो चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय बाय। बाय तारक। दूध की चोरी में रबड़ी भी कहीं। मैंने कहा था ना दोस्तों आपसे कि गोकुलधाम में कुछ भी हो सकता है, और मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही दूध चोरी की बात पता चलेगी हंगामा हो जाएगा। हो गया हंगामा। हर घर में यही चर्चा है कि किसने की दूध की चोरी, किसे हो सकता है इतना फायदा दूध की चोरी करने से। भाई इस वक्त संतोष और अब्दुल दोनों शक के दायरे में है, लेकिन ये सिर्फ संभावना है। आखिरकार ये पता लगाना होगा कि ये दूध की चोरी की किसने। आपको क्या लगता है हम पकड़ पाएंगे? लेकिन आप हम गोकुलधाम निवासियों को जानते हैं, हमारी तेज निगाहों से ये दूध चोर बच तो नहीं पाएगा, लेकिन इसे हम पकड़े कैसे? भाई आप भी सोचिए, हमें कोई आइडिया सुझाइए कि इसे कैसे पकड़ा जाए। उसके लिए सोमवार तक इंतजार कीजिए, फिर आइए यहाँ पे आप और हम मिलकर सोचते हैं कुछ और पकड़ते हैं इस दूध चोर को ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.